क्लेविकल बोन फ्रैक्चर या जिसे हम कॉलर बोन कहते हैं, क्या है उसका बेस्ट सर्जिकल सॉल्यूशन, आइए जानते हैं। आई एम डॉक्टर अरुण सिंह, आई एम अ शोल्डर एक्सपर्ट। अक्सर हमने देखा है कि क्लेविकल बोन जो हमारी कॉलर बोन है उसके फ्रैक्चर्स के अंदर लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्या इसके अंदर हम सर्जरी कराएं, क्या ये इसके बिना ठीक हो सकती है। आइए हम इसको डिटेल में जानते हैं कि क्या बेस्ट तरीका है एक क्लेविकल की फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए। क्लेविकल बोन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि क्या होती है, उसके फ्रैक्चर टाइप कैसे होते हैं और किन फ्रैक्चर के अंदर क्या करना चाहिए, पर बेस्ट तरीका क्या है जिससे हम क्लेविकल फ्रैक्चर को ठीक कर सकते हैं। द बेस्ट सोल्यूशन इज विदाउट सर्जरी, विदाउट ऑपरेशन। तो 90% जो क्लेविकल फ्रैक्चर्स हैं वो बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी ऑपरेशन के ठीक होते हैं। तो किन लोगों को जरूरत है सर्जरी कराने की और क्या है बेस्ट सर्जिकल सोल्यूशन, वो हम डिस्कस करते हैं। तो क्लेविकल फ्रैक्चर्स एक ऐसी बोन है जो हमारे कॉलर बोन यानी कि हमारे शोल्डर और हमारे चेस्ट के बीच में होती है, और ये बहुत आसानी से फ्रैक्चर होने वाली बोन है जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, एक सिंपल से फॉल में या किसी भी स्पोर्टिंग एक्टिविटी में फ्रैक्चर हो सकती है। तो फ्रैक्चर बोन को हम स्लिंग से, हम कुछ क्लेविकल ब्रेस से या कुछ बैंड से इसको ट्रीट कर सकते हैं। पर सर्जिकल ऑप्शंस में हम बात करें तो हमारे पास दो मेजर ऑप्शंस हैं इसको ट्रीट करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन इज प्लेटिंग। तो बहुत लोग ओपन सर्जरीज में बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि हर क्लेविकल फ्रैक्चर को हमको ओपन यानी कि प्लेटिंग से ट्रीट करना चाहिए। तो प्लेटिंग जो ऑप्शन है वो बहुत ही एक्सटेंसिव होता है। तो इन लेस देन 1 और 2% केसेस वी नीड प्लेटिंग और ओपन सर्जरी। अगर क्लेविकल फ्रैक्चर को हमको ट्रीट करना है तो वी कैन डू अ क्लोज प्रोसीजर दैट इज नोन एज नेलिंग। तो क्लेविकल बोन जब फ्रैक्चर होती है तो हम इसके मीडियल यानी कि अंदर के एंड से या फिर बाहर के एंड से हम नेलिंग कर सकते हैं। कुछ हमारे पास इलास्टिक नेल्स आती हैं जिनको हम बहुत इजीली पास करके उसको फिक्स कर सकते हैं। तो इफ यू आर हैविंग अ क्लेविकल फ्रैक्चर जिसके केवल 2 पीसेस हैं, मल्टीपल फ्रैगमेंट्स नहीं हैं और जिसको इजीली रिड्यूस किया जा सकता है, तो हम उसको मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक यानी कि उसको नेलिंग से आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसके अंदर कोई चीरा नहीं लगता है, बहुत लंबा कोई इंसिजन नहीं होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है, पेन बिल्कुल भी नहीं होता है। इसको हम सी आर्म गाइडेड यानी कि हमारी जो एक्सरे मशीन है उसके गाइडेंस में बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो प्लेटिंग किन पेशेंट्स को करानी चाहिए? प्लेटिंग एक एक्सटेंसिव प्रोसीजर होता है जो कि इन्वेजिव यानी कि एक लंबे से चीरे से किया जाता है और उसके अंदर क्लेविकल जो है वो प्लेट से फिक्स की जाती है। तो प्लेटिंग उन केसेस में की जाती है जहां पर कई टुकड़े क्लेविकल के हो चुके हैं। क्लेविकल के जो पीसेस हैं वो आपस में कांटेक्ट में नहीं हैं, बहुत दूर पड़े हुए हैं, बहुत ओवरराइड हो रखे हैं और शायद उनको नेलिंग यानी कि मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच से हम डील नहीं कर सकते हैं, स्पेशली इन हाई वेलोसिटी ट्रॉमा जहां पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में क्लेविकल फ्रैक्चर होती है। तो वहां पे हमको प्लेटिंग करना होता है। प्लेटिंग एक सक्सेसफुल प्रोसीजर है जिसके अंदर हमको ओपन करके क्लेविकल को एक प्लेट के थ्रू फिक्स करना होता है। तो हर क्लेविकल फ्रैक्चर को हम बिना सर्जरी के नहीं ठीक कर सकते हैं। तो ये एक पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए कि क्लेविकल फ्रैक्चर के अंदर हमको ये इंडिकेशंस देखने हैं कि कौन से क्लेविकल फ्रैक्चर्स हैं जिनको इग्नोर करने से हमको लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। तो क्लेविकल अगर गलत जुड़ती है या नहीं जुड़ती है तो हमको एक सेकेंडरी सर्जरी जो कि बहुत एक्सटेंसिव सर्जरीज होगी वो करानी पड़ सकती है। तो अगर आपको क्लेविकल फ्रैक्चर है और आपको राइट ट्रीटमेंट चाहिए, राइट एडवाइस चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे क्या बेस्ट सोल्यूशन है, क्या बेस्ट सर्जरी ऑप्शन है। तो कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।